अभी जस्ट आया। डिस्कशन कल तो आप लोग का ऑफ है, तो परसों डिस्कशन रहेगा। कभी भी होमवर्क, फिर से हम बोल रहे हैं बार बार, 9th-10th की तरह मत सोच के बनाइएगा, ये बोर्ड का नहीं है। 2-3 ट्राई हर क्वेश्चन में कीजिएगा। जो भी आपको डाउट आएगा, एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस होगा। मैक्सिमम वेक्टर कवर हो चुका है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट है वही हम पढ़ रहे हैं। तो होमवर्क आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा, अपने तरफ से मैक्सिमम दीजिएगा। फिर ये मत माइंड में रख लीजिएगा कि सर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, बहुत जगह जो आपको हम दे सकते थे, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको अपने माइंड पे थोड़ा सा लोड देना पड़ेगा, है कि नहीं यार? क्या आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करें? होमवर्क आप अच्छे से ईमानदारी से ट्राई करेंगे ना? होमवर्क आप लोग ईमानदारी से ट्राई करेंगे पक्का? क्या हम ये उम्मीद करें आपसे? सेकेंड वाला का आंसर -20 था। कुछ बच्चे का आंसर आया था कि पुराना वाला जो होमवर्क है सर उसका डिस्कशन कर लीजिए। हाँ ठीक है, हम आपको पुराना वाला होमवर्क का डिस्कशन कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। पुराने वाले का होमवर्क का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम सीट डिस्कशन होगा, तो सीट डिस्कशन में ही उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क अच्छे से ट्राई कीजिएगा। नहीं बने तो कभी उदास मत होइएगा, या तो सीखिएगा, नहीं तो फिर से सीखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2 का भी इजी था, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो सिंपल है यार, आज आगे पढ़ना है, जल्दी से बस इसको कर लेते हैं। a क्रॉस b, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b sin 150 डिग्री, 150 डिग्री। और डायरेक्शन क्या लिखे? a क्रॉस b था, तो a की तरफ हैंड रखे और b की तरफ फोल्ड करें। डायरेक्शन कहाँ आएगा? बाहर। बाहर आएगा, कितना होगा डायरेक्शन? 153 का वैल्यू तो बाद में देख लेते हैं, डायरेक्शन पहले लिख लेते हैं। डायरेक्शन कितना आएगा? डायरेक्शन कितना आएगा सर? डायरेक्शन बाहर की तरफ मींस के कैप की तरफ आ रहा है। डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की तरफ मींस के कैप की तरफ आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, 150 का वैल्यू आपको निकालना सिखाए थे यार, गलत मत कर दीजिएगा। 150 यहाँ पे है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, तो साइन 150 का जो वैल्यू होगा होगा साइन किसके बराबर? ये छोटे वाले एंगल के बराबर। छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा? वो ये 150 है, ये कितना हो जाएगा? 30 के बराबर। और प्लस का या माइनस का सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो प्लस का कितना आ गया? प्लस हाफ आ गया। हाँ सर, प्लस हाफ आ गया, तो भाई साहब प्लस हाफ इसका वैल्यू। चलिए वैल्यू लिखिए। ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 5, साइन 150 सर, साइन 150 का वैल्यू 1/2 और डायरेक्शन ठीक है 25 ठीक है। शायद मेरे को लगता है सबको यहां तक क्लियर होगा, है कि नहीं यार? चलिए नेक्स्ट 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 जल्दी नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट। चलिए चलिए देखिए, इधर वाला ध्यान दे, इधर वाला ध्यान दे, दूसरा वाला, सेकेंड वाला, इधर ध्यान दे। इसको ऐसे लिखा जाता है, जो एंगल है ना बच्चा 180 से ज्यादा नहीं लेते। जो एंगल है हम 180 से ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि मेरा ये मैक्सिमम यहां तक 180 तक हम कवर कर सकते हैं। तो हम स्मॉलर एंगल लेते हैं। स्मॉलर एंगल कितना है यहाँ पे? कितना है भाई साहब? ये टोटल 330, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो 360 माइनस 330 कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 360 माइनस 30 डिग्री कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। हाँ सर, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। बहुत बढ़िया, 30 डिग्री आएगा। बहुत बढ़िया। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको 330 नहीं लेना है, 180 से ज्यादा जाता है तो स्मॉलर एंगल लेते हैं। कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। बहुत बढ़िया। अब चलिए भाई साहब, E क्रॉस बी क्या लिखे? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 30 डिग्री, क्योंकि 180 से जैसे ही एंगल बढ़ा
हमको क्या करना पड़ता है, स्मॉलर एंगल लेना पड़ता है, तो हम स्मॉलर एंगल लेंगे। और साथ साथ हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारे लिए क्या है, कंपल्सरी है, डायरेक्शन तो हमको चाहिए। चलिए भाई सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन भाई साहब ए क्रॉस बी पूछा है हमसे, तो ए की तरफ हैंड को रखें और बी की तरफ फोल्ड, हम कहा जाता है इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला है, ये वाला क्वेश्चन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, और एंगल हम यहां से दे दे, ऐसे दे देंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। दोनों सेम बात है यार, कंफ्यूज मत हो जाइए यार, ध्यान से देखिए, दोनों सेम बात है। क्योंकि ये 150 है तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना होगा 360 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा 210 आएगा। तो ये भी तो दे सकता था, लेकिन हमको कौन सा एंगल लेना रहता है, 180 से स्मॉलर वाला। तो स्मॉलर वाला एंगल कितना है भाई साहब, 150 है, तो सही है। यहाँ पे भी हमको स्मॉलर एंगल चाहिए, स्मॉलर एंगल कितना है 30 है, तो 30 यूज करेंगे। और ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ अपने हैंड को रखिए और बी की तरफ फोल्ड कीजिए, तो डायरेक्शन कहां जाएगा, अंदर जाएगा। तो डायरेक्शन तो कहां आएगा, माइनस ए है। ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 5, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, माइनस ए है, कितना आ गया 20, कट गया भाई साहब, 25 माइनस ए है। बस 330 देख के कंफ्यूज ना हो जाए, वो तो कंफ्यूज करने का तरीका था आपको, है कि नहीं यार, माइनस ठीक है, नहीं माइनस आप थोड़ी लेंगे बच्चे, माइनस ऑलरेडी यहाँ कवर हो जा रहा है, एंगल हमेशा आप यहाँ, अब यहाँ एंगल 210 से थोड़ी देखेंगे यार, 210 से थोड़ी देखेंगे यार, एंगल तो 150 से ही देखेंगे। तो केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वाड्रेंट, माइनस ऑलरेडी यहाँ से डिसाइड हो गया, एंगल तो हमको कौन सा लेना था, केवल 30 डिग्री लेना, स्मॉलर एंगल केवल 30 डिग्री है। तो अब जैसे ये है, डायग्राम देख के कंफ्यूज ना हो, ये डायग्राम ऐसे भी तो बना सकते थे, डायग्राम ही तो बनाना था यार, डायग्राम ही तो बनाना था, ऐसे भी तो बना सकते थे, है कि नहीं यार, है कि नहीं यार, ध्यान से देखिए, ऐसे भी करते तो सेम बात है, बस डायग्राम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। डाउट है सर, क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन का, चलिए करा देते हैं। डाउट है, डाउट है किसी को भी, हम माइनस भी आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर ध्यान दें, फिर से हम बोल रहे हैं, आप जब होमवर्क आपको मिलेगा तो उसमें डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आप जब भी बुकलेट आपको, नेटवर्क का इशू आ गया रिकॉर्डिंग, तो एंगल देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, इस एंगल हमेशा स्मॉलर लेंगे। हाँ हम क्या बोल रहे थे, नॉट विजुअल, अरे विजुअल है यार, झूठ बोलता है सब। चलिए इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, फिर से हम बोले आपके होमवर्क में आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्शन आपको बहुत आगे चल के आता है, तो वहां पे फिर से एक बार वेक्टर का रिवीजन कराया जाता है डायरेक्शन के लिए, तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए नोट कर ले, आज नया पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा पूरे जेईई नीट का जो भी क्वेश्चन है अभी जरूरत नहीं है, वो आगे चल के आएगा फिजिक्स, तो बस हम हल्का हल्का सा आइडिया दे दिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई साहब जल्दी से, आज क्या पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे हम बायो, बायोलॉजी आज हम सोच रहे पढ़ाने का, चलिए बायो पढ़ाते हैं आज हम। चलिए देखिए, चलिए है कि नहीं यार, चल इधर ध्यान दे यार, अब थोड़ा अच्छे से ध्यान दे, दूसरा जो हमको यूज पड़ता है दूसरे टाइप का क्रॉस प्रोडक्ट, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, दूसरे टाइप का जो हमको क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर पड़ता है, इफ वेक्टर्स आर given in I cap,
जे कैप एंड के कैप। दो तरीका का पढ़ना रहता है, एक ग्राफिकल मेथड पढ़ना रहता है अपने को, और दूसरा जो पढ़ना रहता है अपने को आई कैप जी कैप के कैप में दिया रहे तब पढ़ना रहता है। अब आई कैप जी कैप वाले को समझेंगे, लेकिन कल हम आपको लेक्चर के लास्ट में 4 पॉइंट लिखवाए जो आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना रहता है। 4 नहीं लिखवाए देता है, 3 लिखवाए थे। क्या क्या था? पहला, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना था? 0। दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना था? 0। तीसरा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया था? मैक्सिमम। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना रहता है। चलिए इधर ध्यान दें, 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 इधर ध्यान दें। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मानिए हम आपसे पूछे आई क्रॉस आई, हम आपसे पूछते हैं आई क्रॉस आई क्या होगा? बता दीजिए। हम आपसे पूछते हैं आई क्रॉस आई, क्या लिखे? आई क्रॉस आई क्या लिखे हम? बहुत बढ़िया है। 0-1 का बहुत मारपीट है, 0-1 में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे लगाए हुए आप लोग। आई क्रॉस आई क्या लिखते? अब आधे लोग 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट याद करके बैठे हुए हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आई क्रॉस आई मीन्स कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए ना अपने मन से, कंफ्यूज थोड़ी हो जाएंगे। 1 ले लीजिए। आई क्रॉस आई मीन्स 1, आई कैप मीन्स 1 इधर की तरफ, और ये भी 1 आई कैप इधर की तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। हाँ सर, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया। ठीक आप लिखवाए थे यार लास्ट पॉइंट जो आप रिवाइज नहीं किए। अगर टू वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, 0 आता है, 0 आता है, 1 थोड़ी आता है। 1 तो डॉट प्रोडक्ट का था, दोनों एकदम अलग चीज है बच्चा। 1 जो आया था वो डॉट प्रोडक्ट में था, आपको पुराना चीज याद है। कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें किसी को डाउट है? लिखना है तो जबरदस्ती हम करके दिखा रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। लिखिएगा तो क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी लिखने जाएंगे, क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 डिग्री। अरे डायरेक्शन जो लिखना है रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्शन जो लिखना है रहने दीजिए। जब साइन 0 आ गया तो अपने आप ये सब चीज को 0 कर देगा। तो मॉड ऑफ ए कुछ भी ले लीजिए, 1, ये भी 1 और ये तो 0 है। भाई सब इधर डायरेक्शन का क्या मतलब? जब 0 आ गया तो डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन ये बात, इसको बार बार सोल्व नहीं करेंगे, गधों वाला काम है यार। चलिए कॉमन सेंस से बोलिए। तो एक चीज अब हमको ध्यान में रखना है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे क्या आएगा? जे क्रॉस जे क्या आएगा? 0। अरे है कि नहीं यार? डायरेक्शन जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में आते ही क्या हो जाता है? 0। मींस जे क्रॉस जे क्या आएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट के साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डॉट प्रोडक्ट एकदम अलग था और क्रॉस प्रोडक्ट एकदम अलग है, दोनों अलग है भाई साहब। आज एरिया एरिया पे भी बात करेंगे वाले में। तीसरा, ई क्रॉस ई, ई क्रॉस कॉमन सेंस से 0, तो ये चीज ध्यान में रखें, ये चीज ध्यान में रखेंगे। इधर ध्यान दें, डॉट प्रोडक्ट में
अगर सेम पेयर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो 1 आता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेम पेयर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना आता है? 0 आता है कि नहीं यार? तेजी से नोट करें, बहुत बढ़िया, कुछ याद तो नहीं आप लोग। लेक्चर नंबर 17 पे आ चुके हैं। जो भी एक भी लेक्चर मिस कर दिए हैं प्लीज जाके पहले रिकॉर्डिंग देखें, उसके बाद करेंगे। नोट कर ले तेजी से नोट कर ले, तेजी से नोट कर ले भाई साहब। चलिए और बात करते हैं। अब थोड़ा अच्छे से समझिएगा, वहां फायदा था मेरे को, डॉट प्रोडक्ट में क्या था? अच्छा, सेम में सेम के साथ 1 आता था और बाकी कोई भी पेयर ले लेते थे तो 0 आ जाता था, लेकिन यहां थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए अब आप सोचिएगा एकदम अच्छे से, सोचने में तो आप लोग माहिर हैं ही। चलिए सोच समझ के बोलिएगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये वेक्टर है, डायरेक्शन के साथ आंसर। 0 था तो डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है कि 0 रुपया कर्ज हो या प्रॉफिट हो, कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्शन के साथ आंसर बोलना रहता है, क्योंकि ये वेक्टर है। आई कैप जे कैप आपको चाहिए, आई कैप जे कैप चाहिए आपको। हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं यार? ध्यान से देखिए, मिस कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए यार, पहला है तो 1 ले लेते हैं। 1 इधर की तरफ और 1 जी कैप इधर की। 1 लिखे या ना लिखे बस वो समझने के लिए। आंसर सही है। अब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए क्या लिखे हम, ई क्रॉस बी। इसी को 1 मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या लिखते थे? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और डायरेक्शन तो कंपल्सरी है। यही मेरा मान लीजिए ए है पहले वाली को, और इसको बी मान ले रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ए बी अपने मन से केवल रेफरेंस के लिए माने हैं। मॉड ऑफ ए 1 साइन, सॉरी मॉड बी 1 और थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं था, यही तो मैक्सिमम आया था, इसका वैल्यू हो जाता है 1, और ये भी 1 आ गया। और डायरेक्शन आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे है, तो पहले आई की तरफ हाथ रखिए और जे की तरफ फोल्ड कीजिए, तो डायरेक्शन कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। डायरेक्शन कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। डायरेक्शन कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मीन्स माइनस का ठीक है, सॉरी बाहर की तरफ मीन्स प्लस का ठीक है। हाँ सर, तो सोल्व करने पे कितना आ गया? 1 के कैप। अरे है कि नहीं यार? 1 के कैप। डायरेक्शन कंपल्सरी हो जाता है। चलिए इतना आप तेज हैं तो इसको बताइए, जे क्रॉस आई। चलिए जे क्रॉस आई कितना होगा? जे क्रॉस आई कितना होगा? जो भाई साहब डायरेक्शन गलत लिखेगा उसको घर पे आके हम पकड़ के ले जाते हैं। आज डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जे क्रॉस आई, बहुत बढ़िया यार। बहुत बढ़िया। अब अपने को दिक्कत नहीं है यार, अब ये चीज नहीं करेंगे, बार बार गधों वाला काम थोड़ी करेंगे यार। ये भी 1 है, ये भी। इतना तो फिक्स है, 90 डिग्री पे तो मैक्सिमम होता है, ये तो फिक्स है, अभी फिक्स है। लेकिन अब कैसे? ऐसा है, जी क्रॉस पहले कैसे था? ऐसे था, आई की तरफ हाथ रखते थे, जे की तरफ फोल्ड करते थे। अब उल्टा है, अब ऐसे ही जाना है, देखो ऐसे।
जे के तरफ हाथ रखे और आई की तरफ उल्ट के, तो अंदर होगा, अंदर होगा। तो कितना आएगा भाई साहब? सर माइनस का ठीक है, वन लिखे या ना लिखे, लिखना है तो लिख लीजिए, माइनस का ठीक है, माइनस का ठीक है। हाँ सर माइनस का ठीक है, वन नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है यार, डायरेक्ट माइनस ठीक है। जैसे यहां वन नहीं लिखा हुआ इसी तरह नहीं भी लिखेंगे तब भी चाहिए। अरे है कि नहीं यार? चलिए अब ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, इधर ध्यान दे जल्दी से। यहां तक तो ठीक लगता है बच्चे को, यहां तक बच्चे को सही लगता है, लेकिन जैसे ही के कह पाता है क्वेश्चन में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पे ड्रॉ नहीं हो पाता। देखिए जैसे हम आपसे बोलते हैं आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है, सोचिए कितना होगा आई क्रॉस के कैप, सोचिए कितना होगा, फिर हम दूसरे तरीके से बताएंगे। आप सोचिए एक बार, आई क्रॉस के कैप, थोड़ा सा ट्राई कीजिए सोचने का। सोचिए सबको एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, जल्दी से सोचे, बहुत बढ़िया। राम प्रसाद फिर से सोचिए, आप प्रतिमा फिर से सोचिए, मानसा फिर से सोचिए, खान साहब फिर से सोचिए। चलिए अब जो जो जे बोला है उसको तो अलग से मार खाना पड़ेगा। कल ही हम सिखाए थे, अगर आई और जे है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है, इसके अलावा आएगा। आई और जे में तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आएगा तो के में आएगा, ये तो फिक्स है, या तो प्लस के हो या माइनस के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर जो गिवन वेक्टर है उसके। अरे है कि नहीं यार? तो ये तो फिक्स है, अगर आई और जे था तो के में आया था, या जे और आई है तो के में आएगा। अब आई और के में है तो इतना तो क्लियर हो गया कि सर आई और जे में तो, आई और के में तो क्रॉस प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता, जब भी आना होगा तो जे में आएगा, जब भी आना होगा तो जे में आएगा। ग्राफ को थोड़ा रोटेट करके, है कि नहीं यार? टेंशन मत लीजिए, दूसरे तरीके से बताएंगे। क्या आंसर कभी भी मेरा आई में हो सकता है? क्या ये ऑप्शन पॉसिबल है? माइनस आई, माइनस के, सी ऑप्शन आई, और डी ऑप्शन प्लस के, और ई ऑप्शन ले लीजिए नॉन ऑफ लीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन जा सकता है भाई साहब? ऑब्वियस सी बात है सर, ना आई आ सकता है ना की आ सकता है, ना आई आ सकता है ना की आ सकता है, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह यहां पे भी रिजल्टेंट हमेशा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर। सेम इसी तरह आई और के का रिजल्टेंट हमेशा आई के भी परपेंडिकुलर होगा और के भी परपेंडिकुलर होगा। ना आई आ सकता है, चलिए देखिए, अब अच्छे से देखिए यार, अब आ रहा है, मेरे को भी दिख गया आ रहा है, अच्छे से देखिए। चलिए देखिए, अब इसी को दूसरे तरीके से किया जाता है, एकदम अच्छे से देखिए। हाँ, इसी को दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं, एकदम अच्छे से देखिए। दूसरे तरीके से एक साइकिल बना लिया जाता है, इसी क्वेश्चन में हम आपको करके दिखाया। आई जे के, इसी को हम दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं, इसमें अभी बात ही नहीं करते, इसी को दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। इसको देखिए, देखिएगा अच्छे से, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। सेकंड तरीका, आई जे के, एक साइकिल बना लिया जाता है, आई जे के ऐसे, आई जे के ऐसा साइकिल बना लीजिए, आई जे के ऐसा साइकिल बना लीजिए, और अच्छे से बना दीजिए। आई
जे। देखिए प्लस माइनस कैसे डिसाइड कर देते हैं, देखिए दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं दोनों क्वेश्चन को, फिर तीसरा आप करके देखिएगा। चलिए देखिए इधर ध्यान, आई इंटू जे, अगर आप इधर से जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो निगेटिव, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिएगा, इसको करके दिखाते हैं। आंसर तो पहले से पता था आपके पास, लेकिन करके देखिए। आई इंटू जे मीन्स आई इंटू जे, तो आगे क्या आएगा, ये आएगा, इसको छोड़ के आई इंटू जे। कैसे जाना पड़ रहा है सर, क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। अब ऐसे मत बोलिएगा कि सर हम तो ऐसे जाएंगे, तो अपोजिट हो गया ना, बीच में कुछ और आ गया ना यार। आई इंटू जे कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो प्लस का आएगा। आई इंटू जे कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और आई जे के अलावा जो है वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहां से देखिए पहला वही आंसर था, पहला वही आंसर था, हाँ सर पहले वही था मेरे। अब ध्यान से देखिए दूसरा करके दिखाते हैं, दूसरा करके देखिए, जे इंटू आई, जे इंटू आई कैसे जाना पड़ेगा, इस पास से जाए या सोच समझ के बोलिए, जे इंटू आई ऐसे जाए, ए से जाए या बी से जाए, जे इंटू आई ए से जाए या बी से जाए, जे इंटू आई नजदीक वाला रास्ता लेना रहता है भाई साहब, नजदीक वाला पाथ लेना है अपने को, कौन सा, बी वाला। सर जे इंटू आई मींस मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे नजदीक पड़ेगा, तो एंटी क्लॉक वाले डायरेक्शन को क्या बोला गया है, अगर आप ऐसे जा रहे थे तो पॉजिटिव, और उल्टा जा रहे ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव, तो माइनस, और इन दोनों के अलावा जो दिया गया है वही मेरा आंसर है, माइनस का, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई हाथ फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ए से तो भाई साहब दूर पड़ेगा, ए से दूर पड़ेगा, फिर से एक बार जल्दी से बना देते हैं। इसी को फॉलो किया जाता है पूरे फिजिक्स में, इसी को डायरेक्शन के लिए फॉलो किया जाता है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, आई जे के, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव, बस इतना ध्यान रखें, बस इतना ध्यान रखें। ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव, बस। पहला आई इंटू जे, आई इंटू जे, आई से जे की तरफ जाना है, तो ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का, ठीक है। अब जे इंटू आई, तो जे इंटू आई नजदीक वाला, ऐसे थोड़ी इतना दूर जाके यहां से यहां आएंगे, तो गैप आ गया ना यार, शॉर्टेज पास लेना है, तो जे इंटू आई, तो ऐसे जा रहे हैं तो देखिए निगेटिव। सेम आंसर आया था कि नहीं यार, सेम आंसर आया था कि नहीं यार, हाँ है कि नहीं यार, डाउट है किसी को, डाउट है, डाउट है, डाउट है। चलिए एक और देखिए, अब आप करके देखिए, इससे करके देखिएगा, इससे करके देखिए, आई इंटू के करके देखिए, इससे इजी पड़ेगा आपको, करके देखिए, आई इंटू के करके देखिए। प्लस माइनस का ध्यान का इंपॉर्टेंस देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा यार, प्लस माइनस नहीं देखेंगे तो। करके देखिए, बहुत बढ़िया सर, आई इंटू के। अब आई इंटू के ऐसे थोड़ी जाएंगे बच्चा, बीच में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ गया, तो मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। आई इंटू के कैसे जाना पड़ेगा, मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा ना यार, आई इंटू के, उल्टा नहीं देखिए, के इंटू आई मत देखिए, आई इंटू के देखिए, तो मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा शॉर्टेज पास लेने के लिए। हाँ सर ऐसे जाना पड़ेगा, और ऐसे जा रहे हैं तो क्या लिखे हम, ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव आता है, तो माइनस तो आएगा, और आई इंटू के, इनको हटा के जो बच गया मेरा जी। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, पक्का।
सबसे पहले तो माइंड ओपन करके बैठिए, देखिए आई इंटू के मीन्स हमको आई से के की तरफ जाना है। या तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप डायग्राम बना ले, या दूसरा उस सर्कल को देख के समझ ले। वो सर्कल वाला ही पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है, इसी कारण सर्कल को फॉलो करते हैं। आई इंटू के दो तरीका है आपके पास, या तो आप कैसे जा सकते हैं, या तो आप ऐसे जा सकते हैं आई इंटू के, या तो आप ऐसे आ सकते हैं, या तो एक पाथ से जा सकते हैं या बी पाथ से जा सकते हैं। दो ही तरीका है आई से के जाने का। हमको हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेना रहता है, तो हम ये तो ले नहीं सकते, ये तो ऐसे ही हट गया मेरा, ये हट गया मेरे पास, बस एक पाथ बचा आई इंटू के, ये वाला। हाँ सर, अब सर अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस बोला जाता है, तो यहां माइनस आएगा। और आई और के का क्या आएगा, जे आएगा। डाउट है अभी भी, अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है, बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी जल्दी पूरा आप कर लीजिएगा, आपको हम देते हैं, सारा टेबल भर दीजिएगा, एकदम तेज भरिएगा। इसी को देख के भरिएगा, आना चाहिए। चलिए ये लिख दीजिएगा, वन का इतना, टू का इतना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसका आंसर भेज रहे हैं। चलिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से कर ले। फिर से हम बोल रहे हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए क्रॉस प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसी कारण इस पे इतना ज्यादा टाइम दिया जाता है। जल्दी से कर ले। जल्दी से, जल्दी से कर ले भाई साहब, जल्दी से कर ले। चलिए बहुत बढ़िया, पूरा हो गया, होशियार तो नहीं आप लोग। चलिए चलिए देखिए सर, जे इंटू के, जे इंटू के, तो जे इंटू के एक तो ऐसे जाना है और एक ऐसे जाना होगा, तो बड़ा वाला पाथ तो अपने को लेना नहीं है, तो ये हट गया। अभी हर बार ड्रॉ नहीं करते, जे इंटू के मीन्स सर क्लॉक वाइज जा रहे हैं, क्लॉक वाइज के लिए क्या होगा प्लस, और जे इंटू के इसके जो अलग है वो हो जाएगा इसका आंसर। हाँ सर, नेक्स्ट सब कोई ध्यान देगा, बाद में नोट करेगा। के इंटू आई, सर ये तो के इंटू आई, या तो ऐसे जा सकते हैं नहीं तो ऐसे जा सकते हैं। सर बड़ा वाला पाथ अपने को लेना नहीं है, बस छोटे वाले पाथ से जाना है। हाँ सर, और हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं सर, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव। और के इंटू आई, के इंटू आई मीन्स इसके अपोजिट,
हीट वाला जी आता है। नेक्स्ट सर सेम में सेम के साथ तो आप बताए थे जीरो होता है, क्योंकि यही फिर आ गए। सेम में सेम के साथ तो आप बताए थे जीरो होता है, सेम में सेम के साथ क्या होता है जीरो होता है। इसका J इंटू के, या तो हम K इंटू के जाना है, K इंटू के दे दिए थे क्या? अच्छा K इंटू के दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख देते हैं K इंटू J, K इंटू J, या तो हम ऐसे जाए या हम ऐसे जाए। सर बड़े वाले पार्ट को तो लेना नहीं है तो इसको हटा दीजिए, छोटा वाला पार्ट। सर हम कैसे जा रहे हैं? हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं। सर एंटी क्लॉक के लिए हमको लेना रहता है माइनस, और K इंटू J माइनस का कौन सा? आई वाला। हाँ सर माइनस का आई वाला। हाँ सर। सर सेम में सेम के साथ क्या आएगा? जी। कितने ऐसे हैं जिनका सारा सही है, टोटल क्वेश्चन सही है? कोई ऐसा है जिसका टोटल सही है? कोई ऐसा है जिनका टोटल सही है? बहुत बढ़िया है। चलिए अब धीरे धीरे हम इंक्रीज करते चलते हैं लेवल को, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते चलते हैं। चलिए इधर ध्यान, चलिए धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते हैं। बहुत बढ़िया है, समझदार तो आप लोग हैं ही, ऐसा हम झूठ बोले। चलिए देखिए, चलिए किसको डाउट नहीं है ना? सिंपल क्वेश्चन में अब डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट तो आप अच्छे लेवल पे आते हैं धीरे धीरे। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं, बस ये सर्कल ध्यान में रखेंगे और हमेशा ध्यान में रखेंगे आई जे के। अगर ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव और ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव। बस बस भाई साहब, चलिए प्लीज से नोट कर ले, बहुत लोग नोट कर रहे होंगे। नोट कर ले तेजी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग भी जोक मारने लगे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो हम झूठ बोले, बहुत बढ़िया है, कम खतरनाक नहीं आप। चलिए चलिए भाई साहब और आगे चलते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए देखिए, इधर ध्यान दें। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे चलते हैं। 2i कैप क्रॉस 4i कैप। सर 2i कैप क्रॉस 4j कैप आपको करना है। धीरे धीरे हम आगे चलते चल रहे हैं। 2 या कुछ भी ले लीजिए, 3i कैप क्रॉस 4j कैप या k कैप ले लीजिए। आपको करना है, आपको करना है भाई साहब। 2k कैप क्रॉस 3j कैप आपको करना है। कोई नहीं देखेगा एक दूसरे से, उससे करेंगे सब। तो बोला सर कहां से देख पाएंगे? 2i कैप क्रॉस 2j कैप प्लस 3k कैप। 3i कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 1j कैप। चलिए कीजिए भाई साहब, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। एंगल, एंगल कहां से यार? एंगल, एंगल थोड़ी दिया जाएगा। अरे कहां खो गए? एंगल क्या आई आई दिया हुआ है तो एंगल की क्या जरूरत है यार? एंगल थोड़ी दिया जाएगा। चलिए जल्दी से करें, धीरे धीरे बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगे हम। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, अभी भी एंगल चाहिए। एंगल की क्या जरूरत? करे 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 जल्दी, 4 मिनट का टाइम है आपके पास, 3 मिनट का टाइम है, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड है आपके पास। आधे बोले धोखा हुआ सर, पहला बारी था तो मेरा बारी था तो सिंपल दे दिए, अब टफ कर दिए। बहुत बढ़िया है, समझदार होते जा रहे हैं आप लोग, ऐसा हम झूठ बोले। चलिए भाई साहब, जो जो गलत बोला है ना उसको अलग से पकड़ के लाते हैं। जो जो थर्ड का जीरो बोला है ना उसको कुछ पकड़ते हैं। बहुत बढ़िया यार।
जल्दी से करें सब कोई। लेक्चर नंबर 17 पे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जी से करें। बहुत बढ़िया, टाइम हो गया, अब आपकी बारी। बहुत पहले आपको ट्राई करना है, मेरा टाइम तो है ही यार। चलिए, आपको ट्राई करना है, सबको बनाना है खुद से। जिसका जिसका ऑल डन हो जाएगा बता देगा बस। पूरा आपका हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम करेंगे। जिसका जिसका पूरा डन हो जाएगा बता देगा। चलिए, चलिए देखिए। सबसे पहले अगर देखिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कि गधों वाला काम है डायग्राम बनाना, लेकिन पहला है तो करके दिखा। सर 2 इधर है और 4 इधर है, क्योंकि दोनों आई कैप है, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, तो पहला है तो हम करके दिखा रहे हैं। 2 आई कैप मींस इधर की तरफ, 4 आई कैप, 4 भी इधर की तरफ। हाँ सर। अब जो भी हो, फिर ये लिखते मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, साइन 0 डिग्री, और जो भी डायरेक्शन लिखना रहता है। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन है तो ये अपने आप 0 हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते थे यार, क्योंकि 2 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 8 आया। लेकिन आई और आई अभी हम आपको सिखाए थे, और याद भी रखना है, दोनों सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है, ये तो डायरेक्ट 0 है यार। चलिए, अब हम गधों वाला काम नहीं करेंगे यार, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करते हैं। देखिए, ये 2 है और 4 है। सर आएगा आंसर तो 8। 2 है 4 है तो आंसर तो 8 आएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है। अब आई और जे को देखिए, आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे। आई और जे, अब तो डायरेक्ट हवा में कर सकते हैं, आई और जे। सर क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाना है तो प्लस, और आई और जे के अलावा एक है। हाँ सर, ये सही था, ऐसा हम झूठ बोले। चलिए नेक्स्ट। अब 3 into 4, सर 3 into 4 ये तो फिक्स है, 12 है, और फिर डायग्राम बनाएंगे तो हर बार ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा ही, 12। हाँ सर। अब सर आई इंटू के, आई इंटू के, आई इंटू के मींस मेरे को ऐसे आना पड़ रहा है, आई इंटू के। सर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। और आई इंटू के, तो इसके अपोजिट वाला कितना, जी। चलिए भाई साहब, हाँ सर ये भी सही है। थर्ड वाले का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया सर, 6 हो गया। अब इसकी बारी डायरेक्शन की, के इंटू जे, के इंटू जे। सर के इंटू जे है, के इंटू जे, तो ऐसे तो जा नहीं सकते, ऐसे जाना पड़ेगा शॉर्टेज पास के लिए। सर एंटी क्लॉक जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉक वाले को तो आप माइनस बोले, तो माइनस, और के इंटू जे की जगह क्या आ गया, आई आ गया। बस सही है, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, यहाँ तक तो सही है। चलिए यहां देखिए, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं यार, 2 आई कैप क्रॉस 2 जे कैप। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर अब इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 आई कैप और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्रॉस 3 के कैप। हाँ सर, हाँ सर सही है यहाँ तक। अब इससे आगे देखिए, सर 2 में 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, 4 पे। हाँ सर, डायरेक्शन देख लेते, क्रॉस है तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या था सर, आई इंटू जे, आई इंटू जे ऐसे आना पड़ रहा है। सर क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा, और कैसे, आई इंटू जे कौन सा आएगा, ये वाला है। हाँ सर सही है, प्लस इसका तो हो गया, इन दोनों का तो हो गया अपना। अब इस दोनों की बारी, अब इस दोनों की बारी है। सर 2 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, सर ये तो 6 आया। लेकिन आई इंटू के, आई इंटू के, आई इंटू के, आई इंटू के मींस ऐसे आना पड़ रहा है, आई इंटू के एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है तो सर माइनस लिखना पड़ेगा।
और आई इंटू के माइनस के। ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपको मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। और माइनस को बाहर ले लें, सेम बात है। हाँ सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए लास्ट वाला, लास्ट वाला भाई साहब, भाई साहब 3i कैप, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहां क्या लिखे 3i कैप प्लस 1j। हाँ सर ये सही है। चलिए भाई साहब, अब सर 3 इंटू 2 ये तो 6 हो गया, लेकिन सर क्या फायदा, ये भी आई और ये भी आई है, ये तो जीरो हो जाएगा। आई में आई के साथ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सर क्या फायदा, नहीं लिख दीजिए, 2 इंटू 3 6 तो हो गया, लेकिन आई और आई से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ सर, प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, और आई इंटू जे, आई इंटू जे, आई इंटू जे, आई इंटू जे, शॉर्टेज पाथ ये वाला। सर क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है तो प्लस लिखना पड़ेगा, और आई इंटू जे इसका अपोजिट वाला, ये आ गया अपने पास। तो ये तो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो जीरो है। आंसर बच गया केवल 3। कितने ऐसे हैं जिनका 4 से ज्यादा सही है, कितने ऐसे हैं जो 4 से ज्यादा सही है, और करें, बहुत बढ़िया। कितना कितना सही है आप लोग का, सही से बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे यार। 4 सही है, 6 सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए कोई बात नहीं, जिनका गलत है वो देखे और फिर अपने गलती को पहचाने। डाउट हो तो पूछे, डाउट हो तो पूछे। हम्म, 4 से सब यहां तक बना लिए, इसके बाद यहां गलत कर दिए, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अभी और करवाएंगे, अभी छोड़ेंगे थोड़ी, अभी तो 3 वाला लाएंगे, धीरे 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 लाएंगे। चलिए चलिए, अभी ये ऐसा और एग्जांपल देंगे, अभी तो स्टार्ट किए, अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं होते, बस सिर्फ खत्म कर दो यार, चल के खतरनाक है आप लोग यार। चलिए अभी और करेंगे यार। 5 को नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम है, इसके ज्यादा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ये मैक्सिमम है, ये दिला के छोड़ सकते हैं 5। चलिए चलिए भाई साहब 8:30 हो गया, सही बात है यार, टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है यार, देखते देखते टाइम बीत जाता है यार। सब बोल रहे सर मेरे को ही पता है कैसे बीतता है, बीतता ही नहीं है टाइम, है कि नहीं यार। चलिए नोट कर लीजिए तेजी से, 2-3 एग्जांपल और करवाते हैं। चलिए नोट करें तेजी से। चलिए डन। नेक्स्ट लेक्चर में केवल सबसे पहले डाउट डिस्कशन होगा, सबको ईमानदारी से ट्राई करेगा। फिर से हम बोल रहे हैं, कभी 10th की मेंटेलिटी लेके मत बैठिएगा कि 10 में से 8 बनेगा, 10 में से एक ही नहीं बन सकता है आपसे, ऐसा भी हो सकता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए गलत मत कीजिएगा। समय स्टार्ट हो चुका है आपका, नहीं सोल्व करके बस आप बना लीजिएगा, जो सोल्व कीजिएगा जिसका आंसर पीछे से नहीं आएगा, पीछे मैच नहीं करेगा, आपका क्वेश्चन नंबर नाम बस ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। आंसर मैच करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैच नहीं करेगा, आंसर आपके बुकलेट के पीछे दिया गया है, तो बस अपना डाउट भेज दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। करे आंसर कितना आता है बताए। 4 जी कैप के बाद क्या है, 4 जी कैप के बाद प्लस का साइन है, फिर 2 के कैप है,
फिर 2k कैप है। चलिए भाई साहब आंसर भी आने लगा सबका। ये सब अलग अलग आंसर भेजते हैं आप, प्लस माइनस तो आप लोग ऐसे ही हवा में ही उड़ा देते हैं। जब जिसका जिसका प्लस माइनस का दिक्कत होगा ना, आज बहुत मार मारेंगे यार। चलिए, अरे नहीं यार, अभी नेटवर्क का इशू नहीं है, झूठ बोले, मेरे को भी दिखाई देता है, अभी साफ आ रहा है यार, रिकॉर्डिंग फ्रेश जा रहा है। आ गया आ गया आ गया। चलिए हम कर देखते हैं सब क्यों गलत आंसर देते हैं। चलिए सबसे पहले सर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। ये स्टार्टिंग है तो हम अलग अलग करके दिखाते हैं, लेकिन आप स्मार्ट हैं तो आप मन में ही ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हमको पूरा करके दिखाना है। चलिए तो हम 2k कैप क्रॉस 2y कैप लिख देते हैं। आपको मन में कर लेना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2k कैप क्रॉस 4j कैप। हाँ सर यहां तक सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2k कैप क्रॉस 2k कैप। हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया। चलिए 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 सर 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, k इंटू y, k इंटू y क्लॉक वाइज जा रहे हैं सर, क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो प्लस और j क्या है। हाँ सर यहां तक सही, प्लस इसका लिखिए सर 2 इंटू 4, सर 2 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, सर k इंटू j, k इंटू j, अरे सर ये 20 क्लॉक जाना पड़ा तो माइनस लिखना पड़ेगा, और k इंटू j मींस आएगा आंसर कौन सा I प्लस 2 इंटू 2, सर ये तो 4 हो गया, सर k इंटू k, सर आप बताए थे यार सेम में सेम के साथ जीरो आता है तो जीरो आता है। अरे यार ये तो सिंपल था, और लास्ट वाला लिखने का मीनिंग नहीं है तो जीरो हो गया, ये आंसर है। क्यों इतना प्लस माइनस, प्लस माइनस आप तो भेजे थे गलत। हाँ अब इजी लग रहा है बताइए। चलिए एक और देते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अब स्मार्ट वाला कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। चलिए मेरे को तो नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। चलिए कौन कौन प्लस माइनस में को गलत भेजा था, हम नाम बोलना स्टार्ट करते हैं, सब आ जाएंगे सब। कहाँ गया यार, सूरज का गलत था, सादिया का गलत था, अमित का गलत था। चलिए बहुत लोग सही भी भेज दिए, समझदार है। चलिए अब गलत मत कीजिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर सही किए सब कोई तो ये दूर करवाएंगे दूर करवाएंगे दूर करवाएंगे। दोनों तरीका से, इससे भी कर सकते हैं, और दूसरा जो हाथ फोल्ड करके कर रहे थे तो आपको प्रॉब्लम आता है, तो इसी का ये तरीका आपको बताया गया है। चलिए ये सही कीजिएगा यार, गलत मत कर दीजिएगा। एकदम सही से कीजिएगा, एकदम सही कीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि हम आपको ज्यादा तेज समझने लगे हैं, ऐसा कि नहीं कि हम आपको ज्यादा तेज समझने लगे हैं। सब बोले मजाक कर रहे हैं आप। चलिए भाई साहब नोट कीजिए तेजी से, बनाइए। क्वेश्चन है -2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 2i कैप -1j कैप प्लस 2k कैप, ये क्वेश्चन है आपका। 2i कैप -1j कैप प्लस 2k कैप, हाँ यहाँ लाइट के पास आ गया होगा। चलिए चलिए
लास्ट वाला क्या है? अरे लीजिए यार, लास्ट वाला मर इधर लिख देते, लीजिए खुश। अब लाइट के पास नहीं है ना, चलिए धोखा हुआ रहा आप लोगों के साथ, है कि नहीं यार? मतलब पहले वाला ही सही था, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। 5 का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बाकी की तलाश जारी है। अमन का भी, अमित का भी आंसर आ गया है, लेकिन दोनों आंसर आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। लास्ट तक आंसर बोलना है। आपके आंसर में 2 के कैप नहीं होना चाहिए, एक ही के कैप होना चाहिए। 2 जे कैप नहीं होना चाहिए, एक ही जे कैप होना चाहिए। या 1 आई कैप नहीं होना चाहिए, 2 आई कैप नहीं होना चाहिए, एक ही। पूरा लास्ट तक कैलकुलेशन करें। 2 आंसर आया और दोनों अलग अलग। तीसरे की तलाश जारी है। आधे बच्चे तो सदमे में पड़े हुए, घर वाले पानी फेंक रहे हैं, थोड़ा देर और जेल लो, थोड़ा देर और। सादिया का आंसर आया, वो भी अलग ही है। पार्थ अपना आंसर चेंज कर लिए, बहुत बढ़िया यार। आधे बेहोश पड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया यार। फिर से हम बोल रहे हैं, आपके आंसर में कभी भी 2 कैप नहीं होना चाहिए। आपको लास्ट तक एडिक्शन आता है ना यार? कैप लिखने की जरूरत नहीं, केवल के लिख देंगे तो चलेगा। चलिए चलिए भाई साहब, चलिए मेरी बारी। चलिए मेरी बारी। चलिए अब मीरा रोड से ही देखते हैं, हम कुछ दूसरा देखते हैं। चलिए अब आ गया है तो चलिए। तो 2 पहले इन लोगों को साथ में लिख लेते हैं। एक क्रॉस प्लस, फिर -2 आई कैप क्रॉस -1 जे कैप प्लस। हम पूरा लिख रहे हैं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर -2 आई कैप क्रॉस +2 के कैप। ये पूरा फर्स्ट वाला का लिखिए। सेम इसी तरह पहले 2 आई कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। अब इसी तरह नीचे वाले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। चलिए प्लस, चलिए इसका लिखे तो 3 जे कैप क्रॉस 2 आई कैप। ये आपको नहीं लिखने की जरूरत है यार, आप जितना शॉर्ट में करेंगे चलेगा यार। ये तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को पूरा लिखना है। क्रॉस -1 जे कैप प्लस, यहां लिखने जाए तो 3 जे कैप क्रॉस क्रॉस +2 के कैप। ऐसे सबको अलग अलग लिखिए, इसको सबको अलग अलग लिखिए। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इनका 2 × 2 हुआ, लेकिन सर आई और आई है, आई और आई है और सेम में सेम के साथ जीरो होता है, तो क्यों डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए। इसका देखते हैं, इसका देखते हैं सर। -2 और -1, -2 और -1 सर +2 हो गया। और आई में जे के साथ, आई में जे के साथ करें तो के कैप आएगा, और सर प्लस का के कैप। हाँ सर, इसका देखते हैं। -2 × +2 सर -4 आएगा, -4 आएगा। और आई में के के साथ, आई में के के साथ सर एंटी क्लॉक जा रहे हैं, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो सर निगेटिव आएगा और निगेटिव में -j आएगा। हाँ सर, यहां तक सही है। चलिए इसका देखते हैं, इसका देखते हैं सर। 3 × 2 कितना आएगा 6, और j × i के साथ सर j × i, j × i एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक जब वाइज जा रहे हैं तो सर माइनस आएगा, और j × i कितना आएगा, ठीक है। हाँ सर, ये भी सही है सर। j × j, ये तो टाइम पास है यार। j × j तो सर जीरो होने वाला है, क्योंकि सेम में सेम के साथ करते हैं तो जीरो होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका देखते हैं 3 × 2 सर +6,
और जे इंटू के सर क्लॉक वाइज जा रहे हैं, तो प्लस का आई। हाँ सर यहां तक सही है, और अच्छे से लिख देते हैं। ये लिखने जाए तो प्लस 2 के कैप माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप प्लस 6 आई कैप। हाँ सर, अब ये दोनों की वाला है, ये और ये दोनों सेम टर्म है तो ऐड कर लीजिए। तो +2 और -6, -4 के कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 आई कैप। फिर से हम बोले इतना पढ़ा की जरूरत नहीं पड़ता, कुछ गलत लिखे क्या? डाउट है इसमें किसी को? बहुत बढ़िया, करेक्ट था, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है यार साहब, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका जिसका करेक्ट था, शायद मेरे को नहीं लगता है इससे बड़ा कभी नहीं आ सकता आपके फिजिक्स में, ये फैक्ट है। इससे बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट आपको कभी नहीं आएगा, ये मैक्सिमम है। हाँ देखते हैं, मॉर्निंग में कुछ बच्चे का स्कूल है, सीबीएसई वाले लोग का स्कूल है, इसी कारण आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है, इसी कारण नहीं है। चलिए चलिए, एक आपको होमवर्क में दे देते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक ही आपसे करवाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। चलिए नोट कर लीजिए, एक होमवर्क में दे देते हैं। चलिए देखिए 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 देखिए, सर आज 11 बजे तक ही या तो ज्यादा ले लेते हैं। चलिए नोट, प्लीज नोट करें, ये साइकिल याद रखेंगे यार। डाउट है किसी को? थोड़ा सा भी डाउट है? अरे अभी कहां से, अभी तो आधा टाइम तो नेटवर्क नहीं रहता और अभी खत्म कर दे। चलिए अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेने दीजिए, 9-10 में खत्म कर दीजिए। 10 मिनट जो इधर उधर में वेस्ट होता है उसको तो पूरा कर लेंगे। एक होमवर्क में दे देते हैं। होमवर्क में होमवर्क में भाई साहब, हाँ 9 नहीं, 9-10 तक खत्म करेंगे। चलिए 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 नोट कर लिए क्वेश्चन, अभी सोल्व मत कीजिएगा, बस क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि आगे हम पढ़ा पाए। सोल्व मत कीजिएगा, बाद में सोल्व कीजिएगा, होमवर्क में आइए। डन, बाद में सोल्व कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा, अभी आगे पढ़ाते हैं, मेरे को भरोसा है आप लोग कर सकते हैं। चलिए 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 इधर ध्यान दें। चलिए अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे। हाँ हाँ, अभी अभी हम थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब आगे वाला चलने वाला है, ये पूरे पूरे फिजिक्स में यूज आएगा। सबसे पहले लिखें यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए नो डाउट 3-4 यूज पढ़ना है, एक यूज आज खत्म करेंगे। वहां पहला यूज क्या था डॉट प्रोडक्ट का? सर पहला यूज था व्हेन कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए डॉट बी या ए बी कॉस थीटा, और एग्जांपल में हम आपको 2-3 फार्मूला लिखवाए थे, एक तो बताए थे वर्क, एक बताए थे पावर, और बताए थे मैग्नेटिक फ्लक्स, जो अभी नहीं पढ़ना है कि नहीं? सेम पहला यूज।
फॉर्मूला comes in form of A क्रॉस B, A क्रॉस B, और इसका वैल्यू कितना होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा, है कि नहीं यार। जब भी फॉर्मूला इस फॉर्म में आएगा तब हमको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज पड़ता है कि नहीं यार। अब इधर ध्यान दे, थोड़ा सा इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इसे नोट कर ले पहले, फिर एग्जांपल करते हैं। यहीं पे एरिया पढ़ाया जाएगा आपको, एरिया आज नहीं पढ़ाएंगे, आज दूसरा चीज बताएंगे। चलिए चलिए पहला अब थोड़ा अच्छे से समझिएगा, अब अच्छे से समझिएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इधर टॉर्क, नाम आप नहीं सुने होंगे, कोई नाम सुना है आप लोग में से टॉर्क का, कोई सुना है नाम? हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, कुछ सुनने कुछ नहीं सुने कोई बात नहीं। ये आगे चल के एक चैप्टर आता है रोटेशन, जो मैकेनिक्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में एक माना जाता है, उसमें ये यूज होता है। तो हम टॉर्क का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर ध्यान देंगे, मानिए एकदम अच्छे से दिखेगा, मान लीजिए कोई भी ये पानी का बोतल ले लीजिए, पानी का बोतल है, इधर ध्यान, इसे पानी का बोतल है और यहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये 1 केजी का है मान लीजिए, या 2 केजी का मान लीजिए। एकदम अच्छे से सोचिएगा, ये आज नहीं पढ़ना है आपको ये 4-5 मंथ बाद आएगा, उसके बाद ही आता है, लेकिन हम आपको रिलेट करके दिखा रहे हैं कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ यूज होता है। आज ज्यादा हमको समझ में आने वाला नहीं है, आज बस हल्का हल्का सा फील आएगा, हाँ सर ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही काम है। चलिए देखिए, ये टॉर्क है, इसका सिंबल ऐसा रहता है जो आपके लिए एकदम नया है, जेड नहीं है, ये ऐसे आके ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ये टॉर्क है, इसका सिंबल है, नो डाउट एकदम नया है और नाम से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। बाहर के लोग तो माइंड के सटके रहते थे, तो कैसा भी सिंबल और कैसा भी नाम देके चले जाते थे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे मान लीजिए टॉर्क है, अब एकदम अच्छे से देखिए, एकदम अच्छे से देखिए, मानिए इस पानी के बोतल पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो बोतल, पानी का जो बोतल है ऐसे ही रहेगा या रोटेट करेगा? ये पानी का बोतल ऐसे ही रहेगा या गिरने लगेगा? यार सोचिए एक बार, ये पानी का बोतल ऐसे ही रहेगा या रोटेट करेगा? गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा देर बाद बोतल आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। ऐसे दिखाई देगा, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा बोतल। रियल लाइफ में होता है, पानी के बोतल पे अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं तो ये क्या करेगा? ऐसे रोटेट करने लगेगा, उसी को टॉर्क बोलते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले नहीं है, वो डिटेल में आएगा 5-6 मंथ बाद, आज केवल फील करेगा। एकदम अच्छे से देखिए,
एकदम अच्छे से देखिए, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है। एकदम अच्छे से फील करके देखिएगा। सेम सेम पानी का बोतल, सेम पानी का बोतल, 2 लीटर ही पानी है, दो मतलब केजी, कंफ्यूज मत हो जाए, केजी लिख दिए तो, और फोर्स इस पर यहां पे लगा है। अभी भी फोर्स लगाए 2 मीटर, अब 1 मीटर पे लगाए फोर्स, 1 मीटर पे फोर्स लगाए, क्या ये भी रोटेट करेगा? क्या ये भी रोटेट करेगा? सोच समझ के देखिए। करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा यार, अरे क्यों नहीं करेगा यार, करेगा यार, करेगा, भले स्लो रेट से करेगा। अब देखिएगा बोतल भाई साहब, यहाँ पे तो नहीं है बोतल, अब घर पे करके देखिएगा, करेगा तो जरूर, लेकिन इतना अच्छे से नहीं करेगा। दोनों में रोटेट करेगा, ए में भी करेगा और बी में भी करेगा, ए में भी रोटेट करेगा और बी में भी करेगा, लेकिन ए कंडीशन में अच्छे से इस तरह रोटेट करेगा। जैसे मानिए कोई हमको यहां से धक्का दे रहा है तो हम डायरेक्ट गिरते हैं, लेकिन कोई यहां से धक्का दे रहा है तब भी हम रोटेट करेंगे, लेकिन कम फोर्स से। क्या दोनों कंडीशन में रोटेट करेगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, क्या दोनों कंडीशन में रोटेट करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं दोनों कंडीशन में? हाँ सर करेगा, दोनों में करेगा। किसमें अच्छे से करेगा, ए में या बी में? किसमें अच्छे से करेगा, ए में या बी में? ए में। एक और नेक्स्ट वेराइटी, फिर से वही पानी का बोतल, फिर से सेम, अच्छे से फील करेंगे, फिजिक्स पूरा फील का सब्जेक्ट है यार। वही पानी का बोतल, सब बोला है बोतल पतला होते जा रहा है सर, फिर से वही 10 न्यूटन का फोर्स लगाए ऊपर से, इस बार जो फोर्स लगाए 10 न्यूटन का लगाए ऊपर से। मान लीजिए जो हाइट है, जो फोर्स जहां पे लगा रहे हैं वो 2 मीटर ऊपर लगा रहे हैं, ये सी वाला रहेगा। क्या इस कंडीशन में रोटेट करेगा? क्या इस कंडीशन में रोटेट करेगा? नहीं, इस कंडीशन में रोटेट करने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए सर, हर बार आप फोर्स 10 न्यूटन लगाए, हर बार हम फोर्स 10 न्यूटन लगाए, लेकिन किसी में रोटेट किया और किसी में तेज किया और किसी में किया ही नहीं। सब बार फोर्स 10 न्यूटन का ही है, सब बार फोर्स कितने का लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का ही। ये रोटेट करेगा या नहीं करेगा, क्या फोर्स डिसाइड करता है? क्या रोटेट करेगा या नहीं करेगा ये फोर्स डिसाइड करेगा? क्या ये रोटेट करेगा या नहीं ये फोर्स डिसाइड करेगा? नहीं सर, फोर्स डिसाइड करने वाला रहता तो यहां भी करता, यहां भी सेम करता और यहां भी सेम करता। ये फोर्स डिसाइड नहीं करता, ये टॉर्क डिसाइड करता है, और ये फॉर्मूला दिया गया था, ध्यान से देखिए। टॉर्क इक्वल टू आता है आर क्रॉस एफ। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। आर क्रॉस एफ हम बोल रहे हैं, अभी आपको नहीं समझना है, ये 6 मंथ बाद आएगा ये फॉर्मूला, 6 मंथ बाद आएगा, अभी केवल हल्का सा फील करें 1% बस। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ध्यान से देखिए, और अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा? टॉर्क इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा। ये अभी आपको नहीं समझना है, बस 1% समझना है कि ऐसे टॉर्क लिखा गया, कैसे लिखा गया उस टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे रोटेशन में। आज नहीं, आज उसको, आज तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, रोटेशन टॉर्क थोड़ी सीखना है। बस ऐसे इसका फॉर्मूला आया आर क्रॉस एफ, ऐसे इसका फॉर्मूला आया आर क्रॉस एफ। ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से देखिए, एकदम अच्छे से देखिए।
आर क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। चलिए आप जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, एकदम जल्दी जल्दी बोलिए। अब जैसे इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ध्यान से देखिए, डरिएगा नहीं यार, आज नहीं समझना, इसको बाद में समझना है, केवल हल्का सा एग्जांपल। इसको आर बोलते हैं, ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है। अब बोलिए डिस्टेंस और फोर्स में कितना एंगल है, डिस्टेंस और फोर्स में कितना एंगल है, इसमें डिस्टेंस और फोर्स में कितना एंगल है, डिस्टेंस और फोर्स में कितना एंगल है, कितना एंगल है डिस्टेंस और फोर्स में, 90। हाँ सर 90 है, 90 है, 90 है। देखिए देखिए देखिए, फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्टेंस ऐसा है, 90 है कि नहीं एंगल, हाँ सर 90 है। तो इसी कारण जो पहला कंडीशन है, पहला में जब लिखने जाते हैं पहला कंडीशन का लिखते हैं तो टॉर्क आता है आर एफ साइन थीटा, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। आर की जगह पे कितना है 2 मीटर, एफ की जगह पे कितना है 10 मीटर और थीटा की जगह पे कितना है 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाता है 20 आ जाता है। आज हमको ज्यादा नहीं समझना है, बस 1% समझना है कि हाँ सर ऐसा हो रहा होगा, हम ज्यादा डिटेल में समझने वाले आज नहीं है। चलिए अब बी का आप बोल के देखिए, बी में फिर से बी में एंगल कितना है, फिर से यही आएगा बी के लिए। अगर ये ए के लिए बात करें, बी के लिए आर एफ साइन थीटा। चलिए भाई सर, सर आर का वैल्यू तो 1 मीटर, हाँ सर 1 है। एफ का वैल्यू सर 10 न्यूटन, हाँ सर सही है। एंगल कितना है, एंगल कितना है सर, इस बार भी एंगल 90, इस बार भी एंगल 90 है और साइन 90 का वैल्यू जो हमको सिखाया गया था वो कितना था, ये 1, तो कितना आएगा, तो ये कितना आ गया 10, यहाँ 20 आया था, यहाँ 10 आया। देखिए ये अच्छे से रोटेट कर रहा था, अच्छे से रोटेट कर रहा था तो इसका टॉर्क भी ज्यादा है, ये खराब रोटेट किया तो इसका टॉर्क भी ज्यादा है। अब समझना तो हमको इसको है, C1 टॉर्क C, सोचिए क्या लिखे सर, आर एफ साइन, इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है ए और बी के बीच में, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा क्या है सर, या तो 0 हो सकता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 हो सकता है, नहीं तो 180 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है नहीं तो 180 हो सकता है। मेरे को आइडिया नहीं कितना है, वो तो बाद में हम सीखेंगे। ये फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना है यार, 0 हो सकता है या 180 हो सकता है, यही दो है, या तो 0 हो सकता है या 180 हो सकता है। क्या यही दो में से कुछ और, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, नहीं सर, इसके बाद इस बार तो या तो 0 हो सकता है नहीं तो 180 हो सकता है। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है सर 0 होता है, या cos 0 या साइन 180 कितना होता है सर, साइन 180 भी 0 ही होता है, साइन 180 भी 0 ही होता है। अब ये 0 भी लिखिएगा तो कितना आएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा। आर की जगह पे आप जो भी लिखना है 2 मीटर, फोर्स की जगह पे 10, लेकिन ये तो 0 है तो ये सबको 0 कर दिया। देखिए ये वाला रोटेट नहीं किया था, रोटेट नहीं किया था, इसी कारण टॉर्क 0 आया। आज हम टॉर्क के बारे में बात नहीं करेंगे, बस आप सोचिए कि ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आया होगा कि नहीं टॉर्क का, यार बाद में हम बात करेंगे। टॉर्क मेरा रोटेशन में है, क्या आपको ये फील आ रहा है कि जब इस तरह का फॉर्मूला आगे चल के यूज आने वाला है। अब इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, ये 6 मंथ बाद आएगा वो पूरा एक चैप्टर में, लेकिन ध्यान से देखिए बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले निकल के आएंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट के यूज से, अरे है कि नहीं यार, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं यार, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, डाउट है तो अभी टॉर्क पे टेंशन मत लिए, टॉर्क देख के सिंबल देख के डरने की जरूरत नहीं है, वो 6 मंथ बाद आएगा, लेकिन यही से रिलेट होगा, जब टॉर्क पढ़ाया जाएगा तो यही से रिलेट होगा। अरे है कि नहीं यार, तीसरे वाले में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में,
फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो थीटा 0 हो गया। दोनों सेम है तो थीटा 0 हो गया। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 180 हो गया। कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में बच्चे डिफरेंस है ना यार। यहां डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, वर्क में देखिए वर्क 90 डिग्री पे लग रहा था तो 0 हो रहा था। दोनों तो अलग अलग था ना यार, दोनों में तो डिफरेंस ही है। इस पे अभी खत्म नहीं हुआ है, कल एरिया का एग्जांपल लेंगे। आप एक बार एरिया के बारे में कुछ सोच के आइएगा, एक बार एरिया के बारे में कुछ सोच के आइएगा, ठीक है। यूज में, हाँ यूज में डिफरेंस है ना यार। जैसे वर्क का क्या था, वर्क के लिए हम यूज करते थे डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, इधर ध्यान दे। मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक है, एकदम अच्छे से देखिए। 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और इधर ही चला गया, 2 मीटर चला गया। वर्क कितना होगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, 2 मीटर चला गया, वर्क कितना होगा? 10 kg का फोर्स लगाए, 2 मीटर चला गया, वर्क कितना होगा? 20 मीटर। 20 मीटर। क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो कितना आता? सोचिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ये फॉर्मूला यूज किया जाता तो कितना आता? अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते तो कैसे आता? 0 आता। 0 आता। क्यों 0 आता? क्योंकि साइन 0 हो जाता, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो साइन 0 आ जाता। तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, दोनों के फॉर्मूला को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे साइंटिस्ट लोग लिख के गए हैं उसी तरह दोनों हम खिचड़ी थोड़ी कर सकते हैं। डाउट है? डाउट है किसी बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए